Good morning, students. Today's our lecture topic is keys and what are the types of keys. Uh, First of all, we have to understand the concept of key to know the deep understanding of the what is the application of keys and what are the various types of keys. बच्चों, keys basically attachment element which we use to mount on the which we use to mount any external element on the shaft. A key is a piece inserted in an axial direction between a shaft and hub of the mounted machine element such as pulley or gear etc. अब आप ऐसे समझिए जैसे कि हम अगर एक शाफ्ट है आगे को निकली हुई है, उस शाफ्ट के ऊपर हम कुछ माउंट करने की कोशिश करते हैं। एक शाफ्ट है, उसके ऊपर हम कुछ माउंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको माउंट करने के बाद उसको होल्ड करने के लिए हम उसके बीच में की लगाते हैं पीछे से। की से क्या होता है, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता है शाफ्ट के ऊपर, और जैसे शाफ्ट रिवॉल्व करती है हमारी, तो वो जो आपकी अटैचमेंट होती है वो बाहर निकल के नहीं जाती। ठीक है, तो की एप्लीकेशन आप सभी को समझ आ गई है। की क्या है, जो हमने अटैचमेंट लगाई है शाफ्ट के ऊपर, तो उसको पीछे से होल्ड करके रखती है, उसको प्रॉपरली आपस में बाउंडिंग बना के रखते हैं दोनों। तो की एक अटैचमेंट एलिमेंट है जो हेल्प करता है अपने जॉइंट को मजबूत करने के लिए। और भी इसके यूज हैं टू प्रिवेंट रिलेटिव रोटेशन, में अलाउ स्लाइडिंग मूवमेंट अलोंग द शाफ्ट इफ रिक्वायर्ड। Keys are temporary fastening and are always made of mild steel because they are subjected to shearing and compressive stresses caused by the torque they transmit. क्या बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है, जो की है वो आपकी टेम्परेरी फास्टनिंग की तरह यूज होती है। टेम्परेरी फास्टनिंग क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये इजीली डिटैच हो जाती है, इससे आपकी शेप के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता जब हम उसको रिमूव करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जो आपका वर्कपीस है उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे हम अगर वेल्डिंग को डिटैच करने की कोशिश करते हैं तो उसकी सरफेस में आपको काफी चेंज दिखाई देता है, आपको उसके टेक्सचर में आपको डिफॉर्मेशन दिखाई देने लगती है। तो वो चेंज आपका नहीं आता जब हम की का यूज करते हैं। तो इसमें क्या क्या है कि जो आपका यूज होता है मटेरियल वो होता है माइल्ड स्टील, बिकॉज क्योंकि माइल्ड स्टील में प्रॉपर्टी होती है वो शेयरिंग और कंप्रेसिव स्ट्रेस को अच्छा बियर करता है। और जो की ने कौन सा सबसे ज्यादा जो की के ऊपर फोर्सेस लगे होते हैं वो टॉर्क सबसे ज्यादा लगा होता है, क्योंकि उसके ऊपर शाफ्ट की रोटेशनल फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। ठीक है जी। और की जो है आपकी मूव कहाँ पे करती है, उसका एक पाथ होता है जिसको हम कहते हैं की वे। ए की वे इज द ग्रूव कट इन द शाफ्ट और हब टू अकोमोडेट ए की। कीवेज कैन बी माइल्ड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। ये जो कीवे की बात हुई है, ये देखिए इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। जो हमने की, मान लीजिए यहाँ पे की मोशन देना है, वो आपका मोशन आपका हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है टू एंड फ्रो, एंड वर्टिकल भी हो सकता है अप एंड डाउन। तो उसके लिए हमें की वे बनाना पड़ता है, मतलब को की मूवमेंट को प्रोवाइड करने के लिए रास्ता। ठीक है, तो आई होप सबको कीवे का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। इस डायग्राम में जो आपका कीवे है वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और जो आपकी की मूवमेंट है वो आपकी लेफ्ट टू राइट होगी। और जो ये वाला डायग्राम है वर्टिकल वाला जहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो आपकी कीवे है ये हमने वर्टिकली काटा हुआ है, और जो आपकी टूल की मूवमेंट होगी कि आपकी की मूवमेंट होगी वो आपकी अप एंड डाउन, डाउन और अप, ऐसे आपकी मूवमेंट होगी। Then we have to discuss classification of keys. What are the type of keys that we have to study in our syllabus? In our syllabus, there are basically three types of keys: saddle keys, sung keys, or and round keys. Mainly three types. And further, they are subdivided into their categories. First of all, saddle keys are divided into two categories: hollow saddle key, flat saddle key. Then move to the sung keys. Sung keys are taper sung keys, parallel sung keys, feather keys. And wood roof key is also another type of sung key, and it is an adjustable key. It is also known as adjustable key. And then in the last category is known as round keys, and there are two type of round keys: parallel pin and taper pin. ठीक है जी, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक।
अब इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे सैडल की में। सैडल की में आपका आता है सबसे पहला आपका होलो सैडल की टाइप है जो आपका। इस टाइप में क्या होता है, देखिए डायग्राम को देखिए, होलो सैडल की में दिस की हैज कर्व्ड अंडर साइड सो दैट इट कैन बी प्लेस्ड ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द शाफ्ट। द कीवे इज कट इन द मेटिंग पीस हब ओनली। ठीक है, तो इसमें क्या बात हो रही है, जो ये शाफ्ट की सरफेस है आपने देखा होगा ये प्योर आपका राउंड है, शाफ्ट है आपका राउंड है। अब कीवे ने इसके ऊपर स्लाइड करना है इस सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा कीवे का, जो की का नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये हमने थोड़ा सा हमने क्या करना है, किस शेप में काटना है, ये देखिए ये हमने काटना है कर्व्ड सरफेस में। जो इसकी नीचे वाली सरफेस है उसको हमने कर्व्ड रखना है। कर्व्ड रखने से क्या होगा, जो वो अपनी ग्रिप है वो इस सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर अच्छे से बना के रखेगा, और जब हम की को ऐसे उसके ऊपर माउंट रखेंगे तो वो स्लिप नहीं होगी आपकी शाफ्ट के ऊपर से। तो समझ आ गया जी कर्व का बेनिफिट, क्योंकि जब कर्व होगा उसका कुछ रेडियस पे होगा, तो जैसे ही वो नीचे आपके शाफ्ट के ऊपर ऐसे माउंट हो जाएगी, तो जो कर्व है वो अच्छे से आपका होल्डिंग वहां पे बना देगा। ठीक है, अब सैडल की आर टेपर कीज एंड आर संक इनटू द हब ओनली। क्या क्या है यहाँ पे, जो सैडल की होती है वो आपकी टेपर होती है। देखो टेपर कैसे, यहाँ पे आपका जो विड्थ है वो ज्यादा है और इस कॉर्नर पे आते आते आपकी विड्थ कम होती जा रही है। और दूसरी बात क्या क्या है, ये सैडल की आपकी सिर्फ हम हब में काटते हैं, शाफ्ट में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, शाफ्ट के ऊपर आपका हब लगा होता है, हब के अंदर हमने इसको क्या करना है, काटना है। इसका जो कीवे है जिसके अंदर हमने इसको मूवमेंट देनी है, होलो सैडल की को। अब सैडल की सुटेबल फॉर कहाँ पे, इसकी एप्लीकेशन भी देख लीजिए। सैडल की इज सुटेबल फॉर लाइट डटी। लाइट डटी एप्लीकेशन मतलब जहां लाइट एप्लीकेशन होती हैं, सिंस दे रिलाई ऑन ए फ्रिक्शन ड्राइव alone and are liable to slip on the shaft under load। क्या क्या है, ये सिर्फ आपका फ्रिक्शन ड्राइव के ऊपर काम करता है, सिर्फ अनोनली, एंड आर लिएबल टू स्लिप ऑन द शाफ्ट अंडर लोड। और इसमें क्या रहते हैं आपके चांसेस रहते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी इसमें लोड डालते हैं तो इसमें स्लिप होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए इसको हम ज्यादा हैवी डटी एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते, हम इसको लाइट एप्लीकेशन में यूज करते हैं। अब इसमें जो मेन चीज है, आपने ड्राइंग का लेक्चर है हमारा, तो ड्राइंग में हमने क्या करना है, जितने भी आपके कीज आ रहे हैं उसको साथ साथ ड्रा करते जाना है। और ड्रा करते हुए आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका डायमीटर, ये तो आपको जो, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है आपको आइसोमेट्रिक व्यू ये वाला। और जो ये है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू है। ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या है, हमने इसको बनाना है डायमीटर। डायमीटर हमें गिवन होगा, उसके बाद हमें थिकनेस और विड्थ, ये चीजें बनानी है। ठीक है जी, और इसमें एक लेंथ भी हमें पता होनी चाहिए कि लेंथ कितनी लेनी है। ये सारे पैरामीटर्स हम आगे देखते हैं किस हिसाब से हमने लेने हैं। अब देखिए फ्लैट सैडल की, ये इसकी दूसरी टाइप है सैडल की। तो इसमें क्या करना है, हमने फ्लैट सैडल की में सबसे पहले हमने लेनी है लेंथ। लेंथ इसमें भी डिजाइन करते हुए हमें वही चीजें ध्यान रखनी है, लेंथ, विड्थ, थिकनेस। थिकनेस के बाद इसमें जो हमारा फॉर्मूला है दोनों का वो आपका सेम रहेगा। लेट जो जो चीजें उसमें थी, उसमें क्या है हमारा डायमीटर, डायमीटर उसमें भी था, इसमें भी आपका डायमीटर रहेगा, तो ये हमने डायमीटर की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, इसके बाद विड्थ ऑफ द की, विड्थ ऑफ की का फॉर्मूला है आपका डायमीटर अपॉन 4, कि आपने डायमीटर को 4 से डिवाइड करना है, जितना भी डायमीटर होगा तो आपकी विड्थ निकल आएगी। उसके बाद आपने नॉर्मल थिकनेस एट लार्ज एंड, जो थिकनेस है आपकी ये वाली, ये थिकनेस है, ये थिकनेस कैसे निकालनी है, W/3। जितनी विड्थ है आपकी उसको आपने 3 से डिवाइड कर देना। विड्थ कैसे निकाली थी हमने, D/4 करके, डायमीटर को 4 से डिवाइड करके हमने विड्थ निकाली थी। और ओवरऑल जो थिकनेस का फॉर्मूला बन जाएगा वो आपका D/12 बन जाएगा। ठीक है जी, देन वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द की, जो हमने यहाँ से देखा था लेंथ कैसे निकालेंगे। तो लेंथ जनरली हम क्या देते हैं, डायमीटर के इक्वली देते हैं, या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर, इसके बीच में हम रेंज होती है कुछ भी दे सकते हैं। और इन द लास्ट टेपर ऑन द टॉप सरफेस। टेपर देखिए यहाँ पे मैंने बात की थी, टेपर होता है आपका यहाँ पे ज्यादा होता है इसका विड्थ, और यहाँ आते आते कम होता जाता है। तो ये हमने विड्थ किस हिसाब से देनी है, 1:100। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो है जिसके अकॉर्डिंग हमने विड्थ देनी है।
और इसमें क्या होता है आपका फ्लैट सैडल की में जो ऊपर वाली आपकी सरफेस होती है ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है जी। ये शाफ्ट की वो वाली सरफेस है जो मान लीजिए यहाँ से अपर इसका सिलेंड्रिकल सरफेस है, और जहाँ पे ये कुछ हिस्सा ऐसा होगा इस आपका स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जो हमें वो बीच में जो हम इसका थोड़ा सा जब एरिया कंसीडर करेंगे तो ये हमें स्ट्रेट स्ट्रेट ही लगेगा। एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं है, बट ये वहां पे कुछ हमने बहुत ही छोटा कर्वेचर उसका स्टडी करना है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइट कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पे जो आपकी सरफेस होगी वो एज ए फ्लैट सरफेस स्ट्रेट होगी। तो उसके लिए हमने ये फ्लैट सैडल की यूज करनी है, और इसको हम शाफ्ट के ऊपर ये ग्रूव काट के इसमें फिक्स करते हैं फ्लैट सैडल की, ठीक है जी। तो इसका क्या है, होल्डिंग फोर्स इज कंपैरेटिव लार्जर देन द होलो सैडल की। जो इसके अंदर है जो होल्डिंग फोर्स होता है वो आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द जो हमने पहले पढ़ा है होलो सैडल की के अंदर। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संक कीज। संक कीज आर द संक इन द शाफ्ट एंड द हब। संक का क्या मतलब है, डूबना। तो ये आधी आपकी शाफ्ट के अंदर होती है और आधी आपकी हब के अंदर डूबी होती है। तो दीज कीज आर सुटेबल फॉर हैवी डटी सिंस दे रिलाई ऑन पॉजिटिव ड्राइव। ये वाली जो आपकी कीज है ये हम हैवी यूज में, हैवी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, टेपर संक कीज, इसकी टाइप है टेपर संक कीज। तो इसका क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द की। टेपर संक की बात हो रही है, and may be either of rectangular or square cross section. The key is sunk in the shaft to a depth of half its nominal thickness when measured at the side. तो ये तो हो गया हमारा टेपर संक कीज का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। अब हमने इसका डिजाइन ध्यान में रखना है, जब हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे तो डिजाइन कैसे करना है, हमने डायमीटर इसका कंसीडर करना है। जो भी हमें गिवन होगा हम कुछ भी दे सकते हैं, अगर नहीं गिवन हुआ तो लेट कर दीजिए डायमीटर इज इक्वल टू 100 mm। देन विड्थ ऑफ द की, विड्थ क्या है, सिंपली हमने उसको 4 से डिवाइड कर देना है जितना भी हमें डायमीटर गिवन है, d/4। एंड देन नॉमिनल थिकनेस, नॉमिनल थिकनेस का क्या फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू 2/3 विड्थ। विड्थ जितनी है उसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई करके आपका थिकनेस निकाल देंगे। एंड देन अनदर टाइप, इसके बाद आ जाएगा आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए जो इसका थिकनेस होता है, उसके लिए क्या आपका फॉर्मूला है, उसके लिए आपका फॉर्मूला है t इज इक्वल टू w। जो आपकी विड्थ है उसके एग्जैक्टली इक्वल होता है आपका थिकनेस जब आपका क्रॉस सेक्शन होता है स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे कौन से क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, ऊपर ये हो रही है आपकी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात। इसमें हम डायग्राम देखते हैं इसके संक टेपर की कैसे हो सकती है आपकी। ये देखिए हमने बात की थी, ये क्या होता है, आधा आपका शाफ्ट के अंदर होता है और आधा आपका हब के अंदर होता है। तो वही चीज देखिए, ये आपका हब है, हब में भी हमने स्लॉट काटा हुआ है, और ये हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट में भी हमने यहाँ पे स्लॉट काटा हुआ है, और दोनों के बीच में क्या है, की ये लगती है। और की जब दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं हब और शाफ्ट को आपस में, तो वो क्या करते हैं बीच में अच्छे से ग्रिप बना के उसको टाइटली आपको होल्ड कर देती है, दोनों दोनों पार्ट्स को, दोनों मेटिंग पार्ट्स को, हब और शाफ्ट को, ठीक है। तो ये है आपका संक टेपर की आपको एप्लीकेशन इजीली दिखाई देगी होगी। अभी आपको डेप्थ दिखाई देगी है, डेप्थ ऑफ इमर्जन, कि कितना आपका कितनी गहराई तक ये आपकी जो संक की होती है आपके अंदर जाती है, शाफ्ट के भी और आपका ये इधर हब के भी, ठीक है जी। तो ये भी आपको डायमेंशन गिवन होंगे, जब आप ड्रा करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपने इसकी डेप्थ बनानी है, ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल संक की। पैरेलल संक की क्या है, इट इज अ यूनिफॉर्म इन विड्थ एंड थिकनेस थ्रू आउट। ये देखिए ये आपका पैरेलल संक की का एग्जांपल है। इसमें जो ये आपको की वे दिखाई दे रहा है जिसके अंदर की ने मूव करना है, ये क्या है, पैरेलल है एक तो, और यूनिफॉर्म इन विड्थ है। इसकी जो विड्थ है ओवरऑल पूरे एरिया में एक जैसी रहेगी, एंड थिकनेस भी एक जैसी रहेगी। ये थिकनेस की बात हो रही है, थिकनेस भी आपकी कांस्टेंट रहेगी और विड्थ भी कांस्टेंट रहेगी। इट इज thus taperless and is used where the pulley or other mating piece is required to slide along the shaft। क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्या इसमें टेपर की हमें जरूरत नहीं होती, तो ये टेपरलेस होता है आपका जो पैरेलल संक की होता है, एंड इज यूज्ड वेयर द पुली और अदर मेटिंग पीस इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड अलोंग द शाफ्ट। और ये हमें तब जरूरत पड़ती है जब पुली को या फिर अदर मेटिंग पार्ट को हमें स्लाइड करना होता है शाफ्ट के अलोंग, ठीक है जी। इट मे बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड देयर एंड्स मे बी स्क्वायर और राउंडेड।
तो ये इसमें क्लासिफिकेशन आगे फर्दर हो सकती है इनके क्रॉस सेक्शन के बेस पे पैरेलल संख्या के अंदर। एंड देन अनदर कैटेगरी इज अ फेदर की। व्हाट इज फेदर की? इट इज अ की अटैच टू वन मेंबर ऑफ ए पेयर। ये फेदर की हम तब कहते हैं जब हम किसी एक मेटिंग पार्ट के अंदर हम सिर्फ आपका अटैचमेंट देते हैं। ठीक है, जो ये वाली की होती है ये ओनली वन मेंबर में अटैच होती है, या तो वो हब में अटैच होती है या तो वो शाफ्ट में अटैच होती है। ठीक है, इट इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैरेलल की दैट परमिट्स एक्सियल मूवमेंट। तो अभी हमने जो पैरेलल की देखी है ये उसी का ही एक एग्जांपल है। इट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैरेलल की दैट परमिट्स एक्सियल मूवमेंट, और ये हम तब यूज करते हैं जब हम पैरेलल की वो आपका एग्जांपल है जिसमें हम सिर्फ एक्सियल मोमेंट को अलाउ करते हैं एक्सिस के अलोंग, तो तब वहां पे फेदर की का यूज आता है। ए फेदर की इज सिक्योर्ड आइदर टू द शाफ्ट और टू द हब। मैंने आपको पहले भी बताया कि फेदर की या तो शाफ्ट पे माउंट होगी या तो हब पे, दोनों पे माउंट नहीं होती, ये किसी एक पे माउंट होती है। एंड द की बीइंग ए स्लाइडिंग फिट इन द कीवे ऑफ द मशीन एलिमेंट ऑन विच इट मूव्स। इसके बाद क्या है इसका काम? जो जो की है वो बीइंग ए स्लाइडिंग फिट, वो क्या करती है, जो फिट होती है उसकी कैसी फिट मेंटेन करती है? स्लाइडिंग फिट मेंटेन करती है कीवे के अंदर। जिस भी मशीन पे इसने मूव करना है की ने, उसके बीच में शाफ्ट के या हब के साथ ये आपकी स्लाइडिंग फिट बना देती है, जिससे उसको स्लाइड करने में इजी होता है। तो इसमें दो तरह की है, एक डबल हेडेड की और एक आपका पैक की। ठीक है, इसके टाइप आते हैं, और ये इसके हमने दूसरा डायग्राम अटैचमेंट का दिखाया है कि कैसे ये अपनी जगह देती है। यहाँ पे देखिए पैक की लगा के दिखाई हुई है, ये हमने डबल हेडेड की लगा के दिखाई हुई है शाफ्ट और हब के बीच में। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका हब है, और जो नीचे वाला है ये आपका शाफ्ट है। यहाँ पे हमने इसको माउंट की हुई है शाफ्ट के ऊपर। ठीक है जी, इस की को। और जो ये वाली की है ये भी आपकी शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये हब लगा हुआ है, और दोनों ने आपस में मेटिंग पार्ट्स ने आपस में ग्रिप बना के एक जॉइंट बनाया हुआ है। Then wood of key. This is another type of key. It is an adjustable sunk key. ये भी आपकी sunk key में ही कैटेगरी है। In the form of a semi-circular disc of uniform thickness. और इसकी शेप कैसे होती है? आपकी सेमी सर्कुलर डिस्क जैसी होती है, ये देखिए। ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। The key fits into a semi-circular keyway in the shaft, and the top of the key fits into a plain rectangular keyway in the hub of the wheel. क्या बात हो रही है? जो आपका ये की फिट है ये क्या करती है? शाफ्ट के ऊपर एक सेमी सर्कुलर आपका कीवे बना देती है। यहाँ पे ये देखिए सेमी सर्कुलर कीवे होता है आपका शाफ्ट के ऊपर, जिसके अंदर ये की मूव करती है, और फिट्स इनटू ए प्लेन रेक्टेंगुलर कीवे इन द हब ऑफ द व्हील। और जो आपका हब में एक रेक्टेंगुलर इसमें कीवे दिया होता है, जिसके अंदर ये इसका अपर वाला पोर्शन फिट हो जाता है, और जो दोनों आपका ग्रिप बना के ये ऐसा ऐसा जॉइंट आपका तैयार होता है। ठीक है जी, जो आपको ये वाला डायग्राम, छोटे वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, और ये वाला नीचे वाला, इस तरह से इनकी अटैचमेंट बन के तैयार हो जाती है। सिंस द की एंड द की सीट bear the same radius, it has the advantage of adjusting itself to any taper of the slot of the hub or boss of wheel. इसमें बात हो ये कि जो ये की है, ये की भी और जो की सीट है मीन्स की वे दोनों की जो रेडियस होती है वो सेम होती है। तो इसका क्या एडवांटेज है? इसका ये एडवांटेज है किसी भी टेपर को किसी भी टेपर स्लॉट में इजीली फिट हो जाता है। ठीक है, इस की का ये एडवांटेज है वुड ऑफ की का। एंड यूज्ड इन फीड गियर बॉक्स ऑफ लेथ, अदर मशीन टूल्स एंड इन ऑटोमोबाइल्स। और इसकी एप्लीकेशन हमारी लेथ मशीन के अंदर है, मशीन टूल्स के अंदर और ऑटोमोबाइल्स के अंदर ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं आपकी वुड ऑफ कीज की। देन इन द लास्ट स्लाइड we have to study राउंड की और पिन की। इसमें क्या है कि ये आपकी लास्ट दो टाइप बची हैं आपकी, राउंड की और पिन की। ये सिंपली आपकी शाफ्ट के एक्सटर्नल एंड्स पे माउंट होती है। राउंड की आपने देखी होगी, ये सिंपल क्या होती है, सर्कुलर शेप में होती है, और सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर ये एक पिन की टाइप में लग जाती है, जैसे ये पिन आपको दिखाई देगी ना, तो ये ऐसी आपकी की होती है। ये हम ऐसे आपका सर्कुलर आपका होता है शाफ्ट, तो उसके ऊपर बीच में हम पिन डाल देते हैं, और जिससे वो क्या कर देता है अपना अपनी ग्रिप बना देता है जॉइंट की, दोनों की शाफ्ट और हब के साथ। अगर हम पिन डाल देते हैं तो वो आपस में अच्छे से जुड़ जाता है, जब तक हम पिन को निकालते नहीं है तब तक वो डिटैच नहीं होता।
ठीक है। तो ये आपके राउंड की है, और इसमें जो दूसरी टाइप है वो है आपकी टेपर पिन। राउंड की में तो ये स्ट्रेट होगा आपका, जो आपकी ये इसकी लेंथ है वो स्ट्रेट होगी, इसमें बिल्कुल भी टेपरनेस नहीं होगी। बट जो आपकी टेपर की है, इसमें एक एंड आपका थोड़ा डायमीटर ज्यादा हो सकता है और दूसरे एंड पे इसका डायमीटर रिड्यूसिंग होता रहेगा, तो इसमें जो आपकी टेपरनेस आ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं टेपर पिन। तो ये देखिए इसमें हमने की इसका हमने एप्लीकेशन दिखाया है एक आपको, की विद गिव हेड एक हमने अटैचमेंट दी है, उसमें हम कैसे टेपर की का आपको यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी टेपर की है, इसको हमने यहाँ पे आपको लगा के दिखाया है। यहाँ पे देखिए इसकी थिकनेस कम हो रही है और यहाँ पे धीरे धीरे इस तरफ आते हुए बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम टेपर की का यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए हमने इतना ही करना है। हमने आज की को पढ़ा है, और मैं ये प्रेजेंटेशन देने का आपको सिर्फ थ्योरेटिकल समझाना नहीं था, मतलब आपने इसको सभी कीज को ड्रा भी करना है शीट के ऊपर, क्योंकि मैं आपको बेसिकली आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो जितने भी आपको इसमें डायमेंशन गिवन है, उन सबको आपने वो लेते हुए, जैसे ये आपको फॉर्मूला दिया है, विड्थ कितनी देनी है, W=D/4, थिकनेस दी हुई है, ये सारे डायमेंशंस को लेते हुए आपने सारे कीज को अपने पेपर पे शीट पे ड्राइंग शीट पे ड्रा भी करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।